ओम शांति। वाणी चली थी 31 दिसंबर 95। 96 क्या आ रहा था जी? हाँ। कल डायमंड वर्ष भी शुरू हो रहा था और नया वर्ष भी शुरू हो रहा था। सीजन कितने महीने का रहता है? लगभग 3 मास का। तो क्या बोला था उसमें? कल से जो डायमंड वर्ष शुरू हो रहा है और नया वर्ष भी शुरू हो रहा है। टारगेट क्या है? क्या बनना है? डायमंड। लेकिन बीच में फिर डायमंड तो रह ही गया, लेकिन फरिश्ते का आह्वान जरूर कर लिया कि ब्रह्मा बाप को गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट देंगे? फरिश्ता स्वरूप की गिफ्ट मांगी, अव्यक्त स्थिति की गिफ्ट मांगी। उसके लिए बताया जनवरी मास खास प्रैक्टिस के लिए, फिर 3 मास चलता है ना सीजन, फरवरी और फिर मार्च। हर मास क्या होगा? क्या इशारा दिया था? हर मास तुम्हारी अवस्था बढ़ती जाएगी। तुम्हारा भी खास 3 मास का क्या चल रहा है? जन्माष्टमी तक है जी। 3 मास का खास टारगेट लेके चल रहे, नहीं चल रहे 84 डेज का नहीं। अभी से शुरुआत है, तो उस हिसाब से देखें तो इस वर्ष इस मास में जो मेहनत कर रहे हैं, अगला मास कैसा होने वाला उनके लिए, सबके लिए नहीं। खास डायमंड जूबली वालों को हाथ भी उठवाए थे। जो आदि रत्न थे उनसे हाथ भी उठाए थे, उनसे खास मिले थे कल। तो अगर खास अटेंशन देते हैं इस मास, तो उनके लिए अगला मास बहुत वंडरफुल होने वाला है। और फिर तीसरा मास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसलिए अभी 2 दिन से आप लोग क्या कर रहे हैं? खास है जी, रिश्ता शुरू। और ये 2 दिन से खास टारगेट क्या लेते हैं? सुबह ट्रैफिक कंट्रोल का टारगेट लेते हैं। कितने ट्रैफिक कंट्रोल का टारगेट? कम से कम 108। एक एक मिनट तक करते हैं, तो कम से कम 108 ट्रैफिक कंट्रोल तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। अगर नवीनता चाहिए, ये जो जन्माष्टमी खास सामने खड़ी है, उसके लिए कम से कम 108 ट्रैफिक कंट्रोल एक एक मिनट के चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ट्रैफिक कंट्रोल का ही होता है। ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करते हैं, सफलता मिलती है 60 सेकंड? बिल्कुल नहीं मिलती। सफलता नहीं देखनी है, ये देखना है कि 1 मिनट में कितने संकल्प चले। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करते हैं तो 8-10, ज़्यादा 15-20 सेकंड के बाद संकल्प चल जाता है। किसी का बहुत अच्छा है तो आधा मिनट, और अच्छा है तो 1 मिनट भी होता होगा, लेकिन ज़्यादातर 10-15 सेकंड के बाद संभावना है कि संकल्प चल ही जाता है। संकल्प चल जाए क्या चिंता है?
उस ट्रैफिक कंट्रोल को बंद नहीं करो। और फिर संकल्प चल गया तो चिंता मत करो, उसको रोक के फिर आगे बढ़ो। ये चेक करो कि 1 मिनट में मेरे कितने संकल्प चले। 3 चले, 5 चले, 7 चले, 10 चले। ये चेकिंग होनी चाहिए। और जिसने अपनी चेकिंग की 1 मिनट, मान लो 3 चले, 4 चले, 6 चले, तो वो ट्रैफिक कंट्रोल उसको गिनो। ये प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं जो 60 सेकंड तक होगा वो ट्रैफिक कंट्रोल है, वो तो परफेक्शन होगी। लेकिन वहां तक जाने के लिए संकल्पों को कम करना पड़ेगा। इसलिए जिस मिनट भी तुम ये प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी चेकिंग कर रहे हो, तो उसको काउंट करना है। सफलता नहीं मिली है उसमें, लेकिन प्रैक्टिस तो की। जब ट्रैफिक कंट्रोल करने बैठे, कोशिश की और फिर संकल्प चल गया, थोड़ी देर बाद फिर कोशिश की, फिर चल गया। तो 1 मिनट में तुमने कई बार संकल्प भी चल गया, लेकिन तो भी तुमने अटेंशन दिया, तो उसको नोट करेंगे नहीं करेंगे? परफेक्शन नहीं है लेकिन प्रैक्टिस है, तो ये नोट करो। ऐसे अगर नोट करते हैं तो मान लो 15-20 मिनट तुम बहुत अच्छे से ऐसे नोट करते हो, तो 15-20 ट्रैफिक कंट्रोल हो गए। 1 घंटा तुम फ्री हो, 1 घंटा हर मिनट तुम अपनी ऐसी चेकिंग कर रहे हो, तो 40-50 ट्रैफिक कंट्रोल हो जाते हैं। तो 108 ट्रैफिक कंट्रोल कोई मुश्किल है क्या? 2 घंटे का अटेंशन माना 108 ट्रैफिक कंट्रोल। अगर 1-1 मिनट का करते हैं तो 2 घंटे जब बहुत सुंदर तुमने अटेंशन दिया पूरे दिन में, तो कितने ट्रैफिक कंट्रोल हो गए? और खास जब ट्रैफिक कंट्रोल ही होते हैं, 24 ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं हर आधे घंटे में, उसमें तो विशेष प्रैक्टिस की ही जा सकती है। अव्यक्त स्थिति का बोला है और मनाने जा रहे हैं डायमंड। अव्यक्त स्थिति डायमंड होती है क्या? मनाने जा रहे हैं डायमंड वर्ष, लेकिन अव्यक्त स्थिति का इशारा दिया, फरिश्ते स्वरूप का इशारा दिया। फरिश्ते में भी क्या भरा हुआ बताया? रोशनी भरी होती है। डायमंड किससे भरपूर होता है? रोशनी से। ऐसे तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप भी किससे भरपूर है? क्या है ये फरिश्ता स्वरूप? तुम 3 से 5 मिनट फरिश्ते स्वरूप की प्रैक्टिस कैसे करोगे? फरिश्ता अर्थात अव्यक्त। जब भी आप बाबा को याद करते हो, जिस रूप से भी, जैसे भी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उस वक्त क्या व्यक्त होते हो क्या? व्यक्त भाव से दूर रह के तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा किया। तुम मुरली सुनते हो, व्यक्त भाव से दूर होकर ही सुनी। जितनी देर मन बुद्धि मंथन चला तो क्या व्यक्त थे? चाहे तुमने फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल की, कोई भी ड्रिल की, तो ये सब किस में चला जाता है? ये अव्यक्त स्थिति में चला जाता है। और इसी से क्या आने वाली है तुम्हारी, जो तुम्हारी डायमंड स्टेज है जिसका कल जिक्र किया, तो 3 महीने के लिए खास इशारा दिया। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिशियली अपने पर्सनल नोट करने चाहिए और टारगेट लेना चाहिए कि कम से कम 108 तो मेरे को करना है। ओम शांति। 9-1-96। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। कौन देख रहा है? आज विश्व का मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। तुम विश्व के भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तो क्या कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, क्या ब्रह्मांड का मालिक हूं। तुम विश्व के भी मालिक तो ब्रह्मांड के भी मालिक। तो विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो।
विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी भी हो। विश्व राज अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज अधिकारी अभी भी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो। शिव बाबा के क्या हो? बच्चे हैं, बालक। लेकिन जो शक्तियां धारण कर रहे हैं, कौन सी स्टेज बन रही है? दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में है चाहे मर्ज रूप में है, मेजॉरिटी को रहता है। लेकिन क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं। और जो सच्चे सेवाधारी हैं, उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। सारे दिन में चेक करो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में करते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले, दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। समझ मिल गई है, ज्ञान मिल गया नॉलेज के आधार से, ये हमारा क्या है? बाप है, बाबा है। दूसरा दिल से, जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है, सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती। कभी रहती है, कभी नहीं रहती। क्यों? पहले भी तो बोला था। एक होते हैं दिल से बाबा को याद करना, एक होता है मजबूरी, भविष्य विनाश दिख रहा है, बाबा बाबा बाबा, और फिर बाबा को उलाहने देते हैं। इतना हमने याद किया फिर भी ये परिस्थिति। ऐसा लगता है भगवान ने इनके लिए परिस्थिति भेजी है। भगवान किसको परिस्थिति देता है? जैसे एहसान करते हैं भगवान को याद करके, ये दिमाग से करते हैं, दिल से करते हैं? ये दिमाग वाले हैं, क्योंकि नॉलेज के आधार से जाना है, दिल का स्नेह नहीं है। नहीं तो कल कितना सुंदर बोला, कल क्या इशारा दिया। बाप दादा कैसे सेफ्टी करते थे, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई कल आनी वानी में। सोचो कितनी सेफ्टी की बाप दादा ने। और कहाँ ये उलाहने ही देते रहेंगे, क्योंकि दिमाग से कर रहे हैं, दिल थोड़ी है। जैसे इनके हिसाब किताब भगवान ने भेज दिए। तो दिल से बाबा नहीं कहा तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो। डबल है। तो मालिकपन एक स्वराज अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। तो यह वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला, सबको एक जैसा मिला ना। या किसको 1 करोड़ मिला और किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं, कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाप के खजाने कम होने वाले नहीं हैं। खुला और संपन्न भंडारा है, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे। जब है ही बच्चों के लिए तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे। तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक
और दूसरा स्वराज के मालिक। तो स्वराज मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना? तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? कहते भी हो कि स्वराज हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना? या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है? इस पर पूरा पक्का रहना, चेक करो। स्व की सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर मान है। कर्म इंद्रियां, आप स्वराज अधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो। क्या करना है? अधीन होना है या अधिकारी बनना है? तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मनाभव। तन मनाभव, धन मनाभव या बुद्धि मनाभव नहीं है, क्या है? मन मनाभव। क्या करो? मन को मेरे में लगा दो, तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है ना, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन प्रभावित हुआ तो साथ साथ बुद्धि का सहयोग मिलने लगा। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता। फिर किसी के लिए तुम्हारा जो संस्कार है, ये जो लीकेज है, ये चलती ही रहेगी। अभी भी अपने को चेक करो। तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया, तो ये संस्कार कैसे बना? फिर कहते हैं चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार हैं, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। मन जो जो बार बार विचार करता है, बुद्धि जैसा जैसा उसका निर्णय लेती है, सहयोग करती है, उसके आधार से क्या बनते जाते हैं? संस्कार। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हैं तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक हैं, लेकिन उस समय क्या हैं? मालिक हैं या परवश हैं? तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है और आप स्वराज अधिकारी राजा हो।
मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है, आप मंत्री हो, आप राजा हो ना। मन तो राजा नहीं है ना। राजा कौन है, हैं? कौन है राजा, हैं? आत्मा राजा है, मन उसका मंत्री है। मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे स्वराज अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। कारण क्या, क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। क्या राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो, कंट्रोलिंग नहीं। रूलिंग पावर माना मन को अच्छे से चला सको, शुभ संकल्पों में चला सको। अगर कंट्रोल नहीं है, स्टॉप नहीं है, तो मनन चिंतन शुभ संकल्प से उसको मोड़ देना। अगर नाम राजा हो, रूलिंग पावर नहीं हो, तो उसका क्या हाल होगा? तो उसका राज चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो और बड़ी बात हो गई। तो बड़ी बात होने का कारण, तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने को दिल को दिलासा देते हैं, और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हैं। तो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो? ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारे करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का, भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? कोई ने कहा रावण का, तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी भी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपाकर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया। तो जहां रावण की चीज होगी वहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? तो राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है। जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है।
मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प भी किया है, लिखा भी है कि इस डायमंड जुबली में बाप्समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है, जो करेगा सो पाएगा। ये तो नहीं ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज जो छुपा कर रखी है वो मन का मालिक बनने नहीं देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद है। रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है, तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठे क्या? तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत की लगाम मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वालों की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ चली गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत है कि नहीं है? मानो आप परचिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसे ही करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा के बजाय गुलाम बना दे? तो ऐसा ना हो। देखो, ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते थे। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। सुना है ना? कौन सी? कब लगाते थे दरबार? सोने से पहले। सोने से पहले चेक करना है। मन मंत्री है तो चेक करना है, कर्म इंद्रियों ने, बोलने, आंख ने, कान ने, मुख ने, जीवा ने धोखा तो नहीं दिया? अपनी पूरी चेकिंग करनी है और अगले दिन के लिए फिर ऑर्डर देना है। सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने।
शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमा कर आ सकता है। ये मन कितना क्विक है, जब ट्रैफिक कंट्रोल करो तब इसकी क्विकनेस देखी जा सकती है, कितना फास्ट। बालक सो मालिक, ऐसे नहीं खुश रहना। बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हाल में ही छोड़कर जाना, ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है लेकिन रह गया है, अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? यही छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है, थोड़ी तो प्रीत है। पांडव क्या करेंगे? यही छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? यही छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो? ढीला ढाला हाँ कर रहे हो? बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है, आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे ना। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है, ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है, तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों के प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। क्या कहा? ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना कि लॉटरी मिली है कुमारियों से। कुमारियां क्या करेंगी? कुमारी का अर्थ ही है कमाल करने वाले। कमाल करनी है, क्या कमाल करेंगी? बाप दादा सदा जब भी कुमारियों को देखते हैं तो उसी नज़र से देखते हैं कि ये कमाल करने वाली कुमारी है। चाहे कुमारी अपना क्या भी करें, लेकिन बाप दादा हर कुमारी में कमाल करने वाली शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। कुमारियां क्या करेंगी? क्योंकि कुमारियां बहुत बंधनों से भरी हैं। अगर कुमारी पुरुषार्थ में अच्छी है तो उसको सेंटर मिल जाता है। एक तो सेंटर की सेवाधारी का भाग्य मिलता है, और सेंटर पर अकेले नहीं लेकिन साथी भी मिल जाते हैं। कुमारों को तो अकेला अकेला खाना बनाना पड़ता है, और कुमारियों को चाहे टर्न बाई टर्न बनाओ, लेकिन 1-2 में मददगार तो होते हैं ना। और दूसरा, कमाने का कोई चिंता नहीं। अगर कोई कुमार आपके पास, दादी के पास जाता है तो आप नौकरी छुड़वाएंगी? कहेंगे नौकरी करो? तो कुमारियां का तो लक है, कहते हैं नौकरी छोड़कर आ जाओ। खुद कुमारी का लगाव होगा तो पढ़ने में या नौकरी में, तो या तो उसका भाग्य हुआ, लेकिन कुमारियों को चांस तो अच्छा है। और फिर सेवा का चांस कितना मिलता है? जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। ब्रह्मा बाप पुराने बच्चों के प्रति ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि सेवा है ही नहीं, बहुत करते हैं लेकिन सेवा दिखाई नहीं देती, कोई सेवा लिए
मिलता नहीं है। तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल पड़ा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता। ये हो सकता है? शिकारी को परखने की शक्ति नहीं है, देखने की वो जो तेज आंख चाहिए वो नहीं है। बाकी जंगल में शिकार ना हो ये हो नहीं सकता। इतनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो, ये कैसे हो सकता? करने की विधि नहीं आती। तो कुमारियों को अपने आप को निर्बंधन बनाने की विशेष सेवा करनी है। पहले अपने को निर्बंधन बनाओ। क्या है, कुमारियां डरती हैं सेंटर पर रहने से, और कुमार चाहते हैं सेंटर पर रहना। कारण क्या? कमजोर आत्माएं हैं, नंबरवार तो होना ही है ना। तो कमजोर आत्माओं की कमजोरी को देख घबरा जाते हैं, अच्छों को नहीं देखते, जो कमजोर हैं उनको फॉलो करते हैं। इसलिए बाप दादा ने कहा भी है, सी फादर मदर, फॉलो फादर मदर, ना कि कमजोर को फॉलो करो। तो कुमारियों को तो दिल में उछल आनी चाहिए कि बस सेवा करें और सेवा के सफलता का सितारा बने, कमजोर नहीं। कुमारों से, कुमारों को भी चांस मिलेगा। जब सेवा बहुत बढ़ेगी, इतनी सब आत्माओं को संदेश देना है, तो क्या थोड़ी सी आत्माएं कर सकेंगी? तो आप लोगों को चांस मिलेगा, लेकिन आप लोग ऐसे पहले तैयार हो जाओ। जो टीचर की सप्ताह कोर्स कराना पड़ता है और आप 1 सेकंड में अपनी दृष्टि वृत्ति द्वारा परिचय दे सको, ऐसी सेवा कुमारों को करनी है। अभी देखो, बाप दादा स्पष्ट सुनाता है कि कुमारों को सेंटर पर क्यों नहीं रखते। कारण क्या? डर लगता है दादियों को, और कभी कभी प्रैक्टिकल में नुकसान होते भी हैं। ऐसे भी डर नहीं लगता, होता भी है। अगर कुमार पक्के योगी बन जाएं, जरा भी सिवाय आत्मा के और कोई बात में ना जाएं, नहीं तो कुमारियों को बहुत सेवा के अंदर मिल सकते हैं, नहीं तो कुमारों को बहुत सेवा के अंदर मिल सकते हैं। अभी नुकसान का डर है, क्योंकि रावण की चीज अंदर रखी हुई है ना, इसलिए डर लगता है। लेकिन जो कुमारियों ने इतने वर्ष में सेवा की, कुमार फास्ट सेवा करेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलना है, लेकिन पहले तैयार हो जाओ। पहले दादियों को बेफिक्र बनाओ। जहां कुमार कुमारियां इकट्ठे रहते हैं तो डर लगता है। फॉरेन की बात अलग है, वहां तो फीमेल भी मेल है, मेल भी फीमेल। फॉरेन तो फॉरेन ही है। भारतवासियों की मर्यादा अपनी होती है। लेकिन भारत में अगर 2-3 भाई सेंटर चलाएं, पहले तो लोग डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्कस करने के सिवाय और कुछ नहीं करेंगे। अगर 2-3 भाई सेंटर चलाएं तो पहले तो लोग डिस्कस करने के सिवाय और कुछ नहीं करेंगे। और जोश होता है ना, तो डंडा भी लग सकता है। इसलिए आप तैयार हो जाओ, आपको सेवा बहुत मिलनी है। और जितना कुमारियों को सेवा का चांस है, ऐसा अगर आप पक्के योगी बन गए तो थोड़े समय में आपका खाता भी उतना ही जमा हो सकता है। लेकिन बाप दादा को दिल से गारंटी दिलाओ। कागज वाला बाप दादा नहीं मानते। आज कागज पर पानी और स्याही से नहीं, खून से भी लिख कर देते हैं, और 1 मास के बाद कुमार से युगल बनकर आ जाते हैं। ये है कुमारों के रिजल्ट। तो ऐसी गारंटी होनी चाहिए। लेकिन डायमंड जुबली में बाप दादा ने देखा है कि कुमार बहुत अच्छा, सबसे नंबर 1 पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कुमार समय को भी समीप ला सकते हैं। समय समीप आ जाएगा और आपकी सेवा विशाल होती जाएगी। लेकिन बाप दादा रोज वतन में चेक करते हैं, ऐसे ही नहीं कोई यहाँ कहेगा तो मान लेंगे। प्रैक्टिकल बाप चेक करेगा, फिर देखो कुमार फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। समझा? संदेश देने में तो कुमार वैसे भी होशियार हो,
और देखो, जिस सेंटर पर कुमार नहीं आते वहाँ सेवा की वृद्धि भी नहीं होती। ऐसे है ना टीचर्स। टीचर्स कहती हैं सेवा के लिए किसको भेजें, तो कुमार अभी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये पक्का निश्चय कर लो कि हम हैं ही योगी आत्माएं, सदा योगी हैं। शरीर के तरफ स्वपन मात्र भी संकल्प नहीं जाए तो कुमार कमाल करना। बाप दादा आपका चेक करके ग्रुप बनावेगा। अच्छा, प्रवृत्ति वालों से बाप दादा को एक शुभ आशा है जो अभी तक प्रवृत्ति वालों ने पूरी नहीं की है। क्या है? सेवा में माताएं बहुत चाहिए, और जहां माता है वहां दादियां भी निसंकल्प हो जाती हैं। लेकिन प्रवृत्ति वाली माताएं निकलती बहुत कम है। जैसे कुमारियों की ट्रेनिंग रखते हैं, ऐसे माताओं को 15 दिन की ट्रेनिंग देकर 1 मास, 2 मास, 3 मास सेवा की ट्रायल करो। चाहे भारत के किसी भी देश में माताएं जो हैं वो अपने को फ्री करें, 2 मास, 4 मास, 6 मास, किसी भी ढंग से माताएं सेवा में आगे आएं तो सेवा बहुत कर सकती हैं। अभी निमंत्रण देते हुए भी सेंटर नहीं खुलते हैं, कारण अकेली छोटी छोटी कुमारियां समय प्रमाण नहीं रख सकते। और माता हो तो 1 मास में आप देखो कितने सेंटर खुल जाएं। तो माताओं में ये हिम्मत नहीं है। किसको पोत्रा, किसको धोत्रा, किसको पति, कोई ना कोई बंधन है। माताओं में जोश आना चाहिए, प्रवृत्ति को संभालें, लेकिन 1-2 में साथी बन करके, 1-2 के मददगार बन के पहले 2 मास, 3 मास निकालो। फिर सेवा का रस बैठ जाएगा तो आपको आप ही निर्बंधन करेगा। तो प्रवृत्ति वाले पांडव माताओं के किसी भी ढंग से मददगार बन माताओं को सेवा के लिए स्वतंत्र करो। लेकिन अभी तक यह आश बाप की प्रवृत्ति वालों ने पूरी नहीं की। डायमंड जुबली में करना, समझा प्रवृत्ति वालों ने। अच्छा, डबल विदेशियों से देखो, डबल विदेशियों को फुल सीजन में आने का चांस है। कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें डबल विदेशी ना हो। तो ये एक्स्ट्रा डबल विदेशियों को चांस मिला हुआ है। इस सीजन में आना अच्छा लगता है। इंडियन सीजन में आने में मज़ा आता है, क्योंकि देखो विदेश को वैसे भी भारत देश में समा ही जाना है। सतयुग में अमेरिका और लंदन तो नहीं होगा, भारत में ही समा जाएंगे, विश्व एक हो जाएगी। डबल विदेशी और भारत ये अलग नहीं होगा, ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलकर एक विश्व हो जाएगा। तो पीछे तो आना ही है, इसलिए अभी से अपना हक रख देते हैं। अच्छा, भारत वालों को भी खुशी होती है और आप लोगों को भी खुशी होती है, दोनों को खुशी होती है। बाकी विदेश में जो भी चारों ओर सेवा चल रही है तो समाचार तो आते रहते हैं, तो रिजल्ट में चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छी है। अभी कुछ तरफ के रिजल्ट में क्लास में स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो ये सेवा की सफलता है, समझा। जिन्होंने भी सेवा के पत्र या अपने अवस्था के पत्र, डायमंड जुबली के उमंग उत्साह के पत्र भेजे हैं, उन सभी को बाप दादा रिटर्न में पद्म गुना से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। विदेश में भी अभी स्टूडेंट बढ़ रहे हैं ना, विदेश के चारों ओर से आए हैं, और इस वर्ष देश विदेश दोनों मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, और ऐसे ही सदा मिलकर एक राय से आगे बढ़ते रहें। फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से अलग अलग हाथ उठवाकर मिलन मनाया। दिल्ली में डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में निकाली गई झांकियों का समाचार बाप दादा ने सुना। अच्छा है, दिल्ली का समाचार भी सुना तो डायमंड जुबली की जो शुरुआत है वो अच्छी हुई, अच्छा ही किया। दिल्ली वालों ने चतुराई की,
कि पहले करेंगे तो दादियाँ मिलेंगी और साथ में करेंगे तो दादियाँ नहीं मिलेंगी। चतुराई अच्छी की। और दिल्ली तो आप सबकी है ना, राज दिल्ली पर करेंगे या लंदन में? दिल्ली सबकी है। कितनी बार दिल्ली में राज किया है? अनगिनत बार। तो आपकी हो गई ना, इसलिए स्थापना की सेवा भी दिल्ली में जमुना घाट पर हुई, राज भी जमुना घाट पर करना है तो आरंभ भी जमुना घाट से हुआ। मेहनत की लेकिन राज का छाप तो लगा दिया ना, तो अच्छा है। और भी सब तरफ के भी प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं। अभी प्रैक्टिकल होंगे तो बहुत अच्छा। जो अभी प्लान बना रहे हैं तो अच्छे से अच्छा बना रहे हैं और सफलता होनी ही है। कौन से प्लान बना रहे थे डायमंड जुबली में? झांकियों के प्रोग्राम। भोपाल जोन में कितनी झांकी बनाई थी? कितनी बनाई थी? 60 झांकी बनाई थी। तो आपने कौन सी झांकी बनाई थी? अच्छा, पीछे वाले अच्छे बैठे हैं। बाप दादा तो ज्यादा पीछे ही देखते हैं, क्योंकि पीछे अगर देखते हैं ना तो आगे आपे ही आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से जितनी जिम्मेवारी बढ़ती है उतना ही एक्स्ट्रा दुआएं और बाप का प्यार बढ़ता जाता है ना। लेकिन जिम्मेवारियां हैं, बाप के हिसाब से बहुत हैं। आपकी मददगार तो बाप की भुजाएं हैं ही, फिर भी जिम्मेवारियां हैं और रहनी है। बहुत जिम्मेवारी है ना। आप लोग क्या समझते हो? एक के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है ना, बहुत जिम्मेवारी है ना। जिम्मेवारी तो बाप दादा आपकी है, इशारा मिलता हम सब करते हैं। ये तो अच्छी बात है। आप डबल लाइट हैं और डबल लाइट होने के कारण आपको लगती नहीं है। ये एक्स्ट्रा बाप और माँ दोनों की अंदर की मदद है, क्योंकि माता पिता जगदम्बा और ब्रह्मा बाप दोनों की जिम्मेवारियां स्थूल में आपके ऊपर हैं। सूक्ष्म में तो साथ हैं लेकिन बाहर से तो निमित्त आप हैं। इसलिए आपसे सभी का शुद्ध प्यार ज्यादा है। दादियों का भी है, विश्व का भी है। अच्छा, ओ